आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी मेरी माँ और बहनें और मेरे साथ मंच पे खड़े हुए वार्ड नंबर 20 के उम्मीदवार 15 जनवरी को कारपोरेशन का इलेक्शन होगा और आप लोगों को ये फैसला करना है कि आपके आइंदा 4 साल आपके चारों कारपोरेटर कौन होगा। ये फैसला आप लोगों को करना है। मुझे याद आ रहा है वो दिन, बेटा मुझे याद आ रहा है वो दिन जब मैं 162 वोट से इलेक्शन हार गया था और दूसरे दिन जब मैं ये सैलानी चौक पर आया था तो आप लोगों ने जो मोहब्बत दी, यहां के बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, यहां के नौजवानों के आंखों में आंसू थे, मेरी मां और बहनें रो रही थी, मासूम मासूम बच्चे रो रहे थे। वो दिन मुझे आज याद आ रहा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने असेंबली में मेरे लिए मेहनत की, जद्दोजहद की, रात दिन एक किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं आपके बीच में एक हारा हुआ उम्मीदवार हूं और हारा हुआ उम्मीदवार आज आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। चार लोगों को आपको चुन कर दे दो, वार्ड नंबर 20 की आवाम आपको अच्छा और बुरा सब समझता है। हमारी अपनी लड़ाई फिरका परस्त पार्टियों से है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई आरएसएस से है, हमारी लड़ाई भगवा झंडे वाली पार्टियों से है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, 2 लाख वोट हमने दे दी। उसके बाद जो मुसीबतें आ रही है, हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमे को मानने वाले हैं। जब इस शहर पर मुसीबत आ रही है तो ये देखकर नहीं आ रही है कि कौन कौन से मसलब का है, कौन कौन सी बिरादरी का है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि मुसलमान है। एसआईटी बनी, 3400 जन्म दाखिले की इंक्वायरी हुई, हमारे जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। आज हमारे पास जन्म दाखिले नहीं है। आज हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे। हम पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इल्जाम आया। कई हमारे नौजवान आज भी जेल में हैं, आज भी 1 साल हो गया।
कई मां बहनें जेल जाकर आ चुकी, हमने जमानत करवाई। अभी और ग्रीन सुमैया ने लेटर देकर गया कि और लोगों के जन्म दाखिले रद्द करो, इनके आधार कार्ड रद्द करो, इनके वोटर लिस्ट रद्द करो, इनका पासपोर्ट रद्द करो। ऐसी मुसीबत हमारे शहर के ऊपर आई है। आज घरों में बैठी मेरी मां और बहनें, मेरे सामने मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथी, ये इलेक्शन आप रोड और गटर का ना समझिए। ये इलेक्शन रोड और गटर का नहीं है। ये इलेक्शन इस शहर को बचाने का है। ये इलेक्शन यहां के मुसलमानों को बचाने का है। एसआईआर लगने वाला है। ये मालेगांव शहर की खूबसूरती है कि यहां पर खानदेश से भी लोग आए, यहां पर दक्खन से भी लोग आए, यहां पर यूपी से भी लोग आए। ये खूबसूरती है हमारे शहर की। जब एसआईआर लगेगा, एसआईआर लगेगा, आज भी 10 रियासतों में हिंदुस्तान की एसआईआर का सर्वे चल रहा है। अगर आपकी बेटी, आपकी बहन अगर सूरत में उसकी शादी हुई होगी तो जरूर आपको फोन आया होगा कि 2002 की वोटर लिस्ट की यादी दो। यूपी में एसआईआर होगा तो यहां से फोन आएगा, यहां एसआईआर होगा तो यूपी आपको जाना पड़ेगा। अगर यहां पर एसआईआर होगा तो आपको खानदेश जाना पड़ेगा। अगर यहां पर एसआईआर होगा तो आपको मराठवाड़ा जाना पड़ेगा। कौन मदद करेगा? कौन आपकी मदद करेगा? आपसे सबूत मांगे जाएंगे। अभी बिहार के अंदर एसआईआर का सर्वे हुआ, बिहार के अंदर, और एसआईआर का सर्वे जो हुआ वहां पर 70 लाख लोगों के नाम यादी से काट दिए गए, डिलीट कर दिए गए। उनसे भी सबूत मांगा गया था। क्या सबूत मांगा गया? और आपसे भी और मुझसे भी इलेक्शन के फौरन बाद एसआईआर इस महाराष्ट्र में लगेगा। आपके एक एक घर का सर्वे होगा, मेरे घर का भी सर्वे होगा। आपसे भी सबूत मांगे जाएंगे, मुझसे भी सबूत मांगे जाएंगे। पहला सबूत मांगा जाएगा 2002 की वोटर लिस्ट में नाम लाकर बताओ, सबूत पेश करो। दूसरा सबूत मांगा जाएगा, आज की यादी में तुम्हारा नाम 2002 की यादी और आज की यादी में एक जैसा है या नहीं, यह सबूत मांगा जाएगा। आपसे आधार कार्ड का सबूत मांगा जाएगा, आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा, आपसे बैंक का पासबुक मांगा जाएगा, आपसे आपके जन्म दाखिले मांगे जाएंगे, आपसे स्कूल के सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। मुझे बताइए, ये तमाम ही सबूत हमको पेश करना होगा। जब आपकी कौन मदद करेगा? कौन मदद करेगा? हम लोगों ने लाखों की तादाद में हम मोर्चा निकाले, जुलूस निकाले हम लोगों ने। जब बीजेपी की सरकार ने एनआरसी लगाया, एनआरसी कानून लग चुका, ये उसी की कड़ी है कि जब एसआईआर का सर्वे होगा, नाम काट दिए जाएंगे, उसके बाद आपको बोला जाएगा आप इस देश के नहीं हो, आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप पाकिस्तानी हो।
आप बांग्लादेशी हो, आप रोहिंग्या के हो, और यहां से आपको निकाल दिया जाएगा। कौन मदद करेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? ये कारपोरेशन का इलेक्शन है, उसका सर्वे कौन करेगा? उसका सर्वे कारपोरेशन के टीचर करेंगे, उसका सर्वे कारपोरेशन के 1500 कर्मचारी नौकर करेंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर करेंगे। मुझे बताइए कि आपकी गली के अंदर जब सर्वे वाले आएंगे, आप कहीं शादी में ताला लगा के बाहर गांव गए होंगे, तो बाजू वाले घर का सर्वे होगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, और आप जब 2 दिन 4 दिन बाद आओगे, आपका सर्वे नहीं होगा। पूरे खानदान की ओर, पूरे परिवार की ओर काट दी जाएगी, यादी में से नाम काट दिया जाएगा। कौन आपकी मदद करेगा? मुझे बताइए। जो खानदेश के रहने वाले हैं, वहां से आपको 2002 की यादी लाना पड़ेगा। जो यूपी से आए, उनको यूपी जाकर 2002 की यादी लाना पड़ेगा। जो यूपी में पैदा हुए, जन्म दाखिला लाना पड़ेगा। जो मराठवाड़ा में पैदा हुए, जन्म दाखिला लाना पड़ेगा। कौन मदद करेगा? कारपोरेशन में किसका इख्तियार चाहिए? खासतौर पर मेरी मां और बहनें जो घरों में बैठी है, सुने। आपकी बेटियां अगर खानदेश के जलगांव में दी है, तो वो फोन करेंगी मां और बाप को कि मुझे यादी भेजो, मेरा सर्वे हो रहा है। तो कौन पहुंचाएगा? 2002 की यादी नहीं मिल रही, आप नेट पर जाओ, सर्च करो, नहीं मिल पा रही है। कौन ला कर देगा? मुझे बताइए आप। जो लोगों ने ओहदे लेकर गए 1 साल पहले, क्या आपके मोहल्ले में आकर आपके दर्द दुख सुने? क्या जो लोगों ने यहां नाचा, हमारी हार की खुशी में औरतें नचाई गई, वो मदद करेगा आपकी? कौन मदद करेगा? ये मुझे बताइए। 2000 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, क्या फायदा आपका? मुझे बताइए। कितने दिन चलेंगे? 5 साल में अगर 2000 रुपया और भी आप लिए, तो दिन का हिसाब जोड़िए, 5 साल में कितने दिन होते? आपको तो जेब का खर्चा 100 रुपया रोज है, 20 दिन में खत्म हो गए। 50 रुपया हो गए, 40 दिन में खत्म होगा। ये सबूत ढूंढते ढूंढते हजारों रुपया लग जाएगा। ये सबूत नहीं ला पाओगे, दर दर भटकोगे। पहले हमारे झोपड़पट्टी की आवाम पर कम पढ़ी लिखी है, कौन मदद करेगा? हम मदद करने वाले लोग, हम आपके हमदर्द हैं, हम आपके सुख और दुख में शामिल होते। याद रखना, अगर आप चूक गए, आपने अगर गलती कर ली, 5 साल पछताओगे, 5 साल पछताओगे आप। और इन लोगों की फिरका परस्तों से मिली भगत है, इनको आपसे लेना देना नहीं, गरीबों से लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। इनको जाकर ठेकेदारी करना है, रुपया कमाना है, अपना घर भरना है। आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। और कारपोरेशन से सर्वे अगर आपने इख्तियार दिया, याद रखना मेरी बात, गुरुवार वार्ड की आवाम से मैं अपील करता हूं कि 20 नंबर और 21 नंबर पैनल आपको चुन कर दे दो। इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि मेयर हमारा होगा, मेयर हमारा होगा, आपका मेयर होगा। उसके बाद सर्वे की जिम्मेदारी शेख आसिफ लेता है।
आपकी गली में टेबल लगाऊंगा, आपके मोहल्ले में हेल्प की जाएगी। 2002 की यादी आपको ला कर दूंगा, आज की यादी ला कर दूंगा, आपके पेपर दुरुस्त करवाऊंगा, आपकी मदद करने का काम करूंगा। ये शेख आसिफ इस सैलानी चौक में वादा करके जा रहा है। शेख आसिफ आगे बढ़ो, शेख आसिफ आगे बढ़ो। ये वादा करने के लिए आज मैं आया हूं। एक हारा हुआ इंसान आपसे वादा कर रहा है। मैं तो हार गया, जाने दो मेरी जिंदगी कितनी बची होगी। मैं अगला इलेक्शन देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, लेकिन कम से कम ये चारों लोगों को चुन कर दे दो। गुरुवार वार्ड से 8 सीट दे दो, कम से कम ये आपका मदद करेंगे, आपकी काम करेंगे। मैं आज अपील करने के लिए आपसे आया हूं। मैं आज बोलना चाहता हूं मुफ्ती इस्माइल साहब के हमदर्दों से, उनके मानने वालों से, इस वार्ड की आवाम से। यही असेंबली के इलेक्शन की बात है। ठीक है, आप मुफ्ती इस्माइल साहब को मानते हो, मानिए, मेरा कोई कुछ बोलना नहीं है। लेकिन आप जाकर पूछना, असेंबली के अंदर पैसा नहीं दिया जा रहा था, तो यही इस्लामाबाद के लोगों ने, यही यहां के साबिक कारपोरेटर ने, इनके भाइयों ने एमएलए साहब के बच्चों को किडनैप किया था बंदूक लगाकर। अगर तुम्हारे एमएलए साहब के नहीं हो सकते तो ये आपके क्या होंगे? हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते। ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, असेंबली में आपको जहां रहना वहां रहो, लेकिन ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। आप हमारा साथ दो, साथ दीजिए। मैं दावत देता हूं आप लोगों को। ये इलेक्शन कॉरपोरेशन का इलेक्शन, ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। अल्लाह का करम है, ये मस्जिद और मीनारों का शहर है। अल्लाह का करम है, ये खानकाहों का शहर है। अल्लाह का करम है, ये दरगाहों का शहर है। अल्लाह का एहसान है, ये कब्रस्तानों का शहर है। बड़ा कब्रस्तान मुल्क में नहीं है जो हमारे शहर में। मुसलमानों की बस्ती है। वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट कानून आया, किसने कॉन्फ्रेंस ली? किसने मस्जिद के ट्रस्टियन को बुलाया? किसने पेपर क्लियर करने का काम किया अल्लाह के घर का? मुझे बताइए। बुलडोजर की सियासत शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अलग अलग जगहों पर कानून क्यों आया? वो सर्वे करवा रहे कि मस्जिद का परमिशन है या नहीं, दरगाहों का परमिशन है या नहीं, खानकाहों का परमिशन है या नहीं। वो सर्वे होगा, उसके बाद अगर कुछ 19-20 पेपर हमारे रहे, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन ये हराम भी जो लोग हैं, ये बीजेपी और फिरका परस्त लोग, ये आरएसएस के लोग, ये शहर को उनकी नजर गंदी है, टारगेट कर रहे हैं शहर को। कारपोरेशन में हमारा इख्तियार होगा, हम रोकने का काम करेंगे, हम लड़ने का काम करेंगे। और अल्लाह का एहसान है कि हम सब काबिल हैं, हमको कानून समझता है, हम उनसे लड़ते आए हैं। मैं आज आप लोगों से अपील करूंगा, रोड गटर की बात जाने दो। रोड बनेगी, टूटेगी, फिर बन जाएगी। लेकिन अगर आप टूट गए, मुसलमान टूट गया, तो आप कभी बन नहीं सकते। याद रखना मेरी बात। मेरी मां बहनों से भी गुजारिश करूंगा, 15 तारीख को यह हारा हुआ उम्मीदवार आपसे अपील कर रहा है कि 15 तारीख को अपने घरों से निकलो। मुझे मालूम है कि मेरी मां और बहनों को पानी की तकलीफ है। मुझे पता है
कि आपका पानी कम आ रहा है नलों के अंदर। मुझे पता है कि टाइम बहुत खराब है। अब वक्त 15 तारीख का इंतजार करो। पानी कहां से आपको पहुंचाना, कैसे देना, जल्द कैसे देना, टाइमिंग आप बोलना, वो टाइमिंग हम बैठकर हल करेंगे। वहां पर आप इत्मीनान रखो। लेकिन आज मैं अपील करने के लिए आया हूं, अल्लाह के वास्ते ये चारों कारपोरेटर को पैनल टू पैनल वोट देकर कामयाब करो। दादागिरी, मुझे तो ताज्जुब होता है, इस गुरुवार वार्ड की आवाम को ललकारा जाता। अरे यहां ये गुरुवार वार्ड की आवाम को ललकारा जाता और वहां से आकर यहां ललकारा जाता। धमकी दी जाती तुम्हारे बच्चों, नौजवानों को, आग बताई जाती और आप ये बर्दाश्त करते हो, सहन करते हो। तो मुझे अफसोस होता है कि आप कैसे सहन करते, कैसे बर्दाश्त करते हैं। अरे एक लड़के को अगर गाली दी गई तो कल तुम्हारे लड़के की बारी होगी। एक लड़के को मारा गया तो कल तुम्हारे लड़के की बारी होगी। आज मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि इन लोगों पर नजर रखी जाए। इन लोगों के साथ में घूमने वालों की तलाशी ले जाए। बाहर के वार्ड के लोग कौन कौन आकर यहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनकी इंक्वायरी की जाए। हम ये शहर का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना चाहते हैं। हम यहां पर साफ सुथरा इलेक्शन चाहते हैं। हम लोग अमन पसंद लोग हैं। इलेक्शन हो जाएगा, हार जीत हो जाएगी। उसके बाद ये वार्ड बर्दाश्त नहीं करेगा, यहां के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बाबू मेंबर के घर के अंदर घुसकर गाड़ियां तोड़फोड़ करना ठीक है क्या? नहीं नहीं ठीक है क्या ये बात? नहीं अजीब बात। गरीब की ले लेना ठीक है। बहरहाल ये तमाम ही चीजें 15 तारीख को आपको बदला लेना है। आपके सामने औरतें नचाई गई। याद करना माजी 1 साल पहले। आज मैं लड़ने के लिए खड़ा हूं, मेरा परिवार आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा है, हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए खड़े हैं, आपकी मदद करने के लिए मेरा पूरा खानदान खड़ा है, हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। दिख रहा है, लेकिन आपको पावर भी देना पड़ेगा। मुझे मालूम है अल्लाह का करम है, यहां पर गुरुवार वार्ड में कौन कौन सी खानदान का है, कौन से परिवार का है, कौन सी बिरादरी का है, वो कौन से गांव से आया है, उसकी रिश्तेदारी कहां है, सब जानता हूं। और आपको पूरा हक है। शेख रशीद साहब ने आदत बनाई, हमने शेख रशीद साहब ने बताए हुए रास्ते पे चल रहे, हम आपके बीच में रहते, आपके मसाइल हल करते, आपके सुख और दुख में शामिल होते। आपसे अपील करता हूं कि आप लोगों को 15 तारीख को ये चारों उम्मीदवार को इतनी तादाद से वोट दो
हजारों की तादाद में वोट देकर कामयाब करो, इंशाअल्लाह मेयर हमारा होगा। यही अपील करने के लिए मैं आया। आप लोगों ने मीटिंग को